दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो कुछ देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और कुछ देशों के बीच संघर्ष विराम तो हो चुका है, लेकिन कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंका बनी हुई है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस पर 3.5 सालों से चल रहे युद्ध में सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिसके पलटवार में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला किया। यह खबर पुरानी हुई ही नहीं थी कि इसी बीच आज सुबह 13 जून 2025 को इजराइल ने भी ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है? क्या दुनिया के अंत का आगाज हो चुका है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हो द अटल भारत। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ईरान के बारे में कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना नहीं सकता और ईरान चाहे तो भी अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देगा। इसके कुछ समय बाद ही ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खमैनी जी ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू रखने या बंद करने का कह नहीं सकते। अमेरिका हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कमजोर कर नहीं सकता और तेहरान अपना यूरेनियम समृद्धिकरण का प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अमेरिका और इजराइल को खुला चैलेंज दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार ईरान ने 9 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम समृद्धिकरण कर चुका है। इसका मतलब ईरान कुछ ही दिनों में अपना न्यूक्लियर बम बना लेगा, ऐसी आशंका इजराइल को थी। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ही होगा। ईरान बम बनते ही इजराइल पर न्यूक्लियर बम फेंकने के लिए ज्यादा समय लेगा नहीं, ऐसी जानकारी इजराइल के पास थी। अपने आप को बचाने के लिए और ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से रोकने के लिए 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत सुबह इजराइल ने ईरान के मिलिट्री स्थलों पर और साथ ही में न्यूक्लियर साइट पर भी हमले किए, ऐसा इजराइल का कहना है। इजराइल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इजराइल ने उसके नतांज न्यूक्लियर साइट को क्षति पहुंचाई है। इसी नतांज न्यूक्लियर साइट में यूरेनियम समृद्धिकरण का प्रोग्राम चल रहा था। यूरेनियम समृद्धिकरण यानी कि एक प्रकार का यूरेनियम को फिल्टर करने का काम यहाँ पर चलता था। इसी फिल्टर किए गए यानी कि समृद्ध किए गए यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए ईरान ने इसे ही टारगेट किया। इजराइल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहुत सारे फाइटर जेट द्वारा ईरान पर सीधा हमला किया गया। इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद किया गया। इजराइल द्वारा किए गए हमले में ईरान के आईआरजीसी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हुसैन सलामी और आईआरजीसी जनरल गोलाम अली रशीद जी की मौत हुई। साथ ही में न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद तेहरानची और डॉक्टर अब्बासी इनकी भी मौत हुई। ईरान द्वारा इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल ने उनके लोगों को भी लक्ष्य बनाए, जिसमें बहुत सारे लोगों की हताहत होने की आशंका ईरान ने जताई। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में किए गए हमले में इजराइल ने F-35 जैसे उन्नत युद्धक विमान का इस्तेमाल किया, जिसे ईरान का कोई भी रडार पकड़ नहीं सका और मार भी ना सका। इस हमले की ईरान द्वारा कड़ी निंदा करते हुए इजराइल को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी गई। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हुए तनाव में खाड़ी में फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। इससे पूरी दुनिया चिंताग्रस्त हो गई है। अभी कुछ समय पहले 200 ड्रोन द्वारा ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, ऐसी न्यूज चल रही है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन यह तो फिक्स है कि
ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेगा। यह कार्रवाई कैसे होती है, इसमें ईरान क्या क्या युद्ध सामग्री इस्तेमाल करता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेगी। अब तक तो यही खबर है दोस्तों, बने रहे हमारे इस चैनल पर ताकि आने वाली खबरों के अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। ऐसी ही दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आप तक हर न्यूज़ अपडेट पहुंचा सके। धन्यवाद।